उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड इवनिंग बोल दिए। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन। चलिए तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है? आंसर बताइएगा, इसका क्या आंसर होगा, राइट आंसर। सभी को गुड मॉर्निंग। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीति आयोग। और नीति आयोग कब बना था? इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। और इसका नाम पहले क्या था? ये योजना आयोग, इसी को पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, योजना आयोग। और ये कब बना था? 15 मार्च 1950 को बना था। इसका गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को। और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष, नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। जो भी प्रधानमंत्री के पद पे रहेंगे वही नीति आयोग के क्या हो जाएंगे? अध्यक्ष हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था? किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था? आंसर बताइएगा। सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। चलिए तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। और ये कब से कब तक चला था? 1956 से 61। इसकी कार्य अवधि क्या थी? 1956 से 61। जो किस मॉडल पे आधारित था? महालनोबिस मॉडल, महालनोबिस मॉडल, महालनोबिस मॉडल पे आधारित था। और जो प्रथम पंचवर्षीय योजना था वो किस पे आधारित था? ये चला था 1951 से 56 के मध्य चला था, जो कि हेराल्ड मॉडल पे आधारित था, हेराल्ड मॉडल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची में निम्नलिखित में से कौन सा विषय सूचीबद्ध नहीं है? संघ सूची में कौन सा विषय सूचीबद्ध नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो रेलवे ये आता है संघ सूची में, बीमा भी आता है, निगम कर भी आता है, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता ये नहीं आता है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। संघ सूची में कौन सा विषय सूचीबद्ध नहीं है? सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है, राज्य सूची के अंतर्गत। टोटल अनुसूचियां कितनी है? अनुसूची, कुल अनुसूचियों की संख्या है 12। 7वीं अनुसूची में क्या है? 7वीं अनुसूची में है केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा, केंद्र और राज्य के मध्य, राज्य के मध्य शक्तियों का आवंटन, शक्तियों का आवंटन। सूचियां कितनी है? 3 है, 3 सूची है। कौन कौन? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, ये 3 सूचियां हैं। ठीक है,
और इसके अंतर्गत कौन कौन सा आ जाता है? शिक्षा हो गया, वन हो गया, ये संपत्ति सूची के अंतर्गत आता है। शिक्षा, वन, ठीक है। चलिए, सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। टोटल अनुसूचियां 12 है, बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत कौन सा कर नहीं लगा सकता है? ग्राम पंचायत कौन सा कर नहीं लगा सकता है, बताइएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि कर ग्राम पंचायत के द्वारा नहीं लगाया जाता है, ये राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है। किसके द्वारा लगाया जाएगा? राज्य सरकार के द्वारा। थोड़ा सा फास्ट हम लोग चलेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, घरेलू शेयर बाजारों में बीएसई के शेयर सूचकांक को सेंसेक्स कहा जाता है, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सूचकांक को क्या कहा जाता है, बताइएगा। बीएसई, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज था। एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज। इसका गठन कब हुआ था? बीएसई का गठन 1875 में हुआ था, 1875 में। तो बोल रहा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सूचकांक को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है निफ्टी। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इसका स्थापना हुआ था एनएसई यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसका स्थापना हुआ था, इसका गठन हुआ था 1992 में, 1992। और ये कहाँ है? मुंबई में है। एनएसई कहाँ है? मुंबई में है, यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, पहचानिए कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, ये बोला जा रहा है कौन सा कथन सही है। तो पहला है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड को 9 नवंबर 1967 को निगमित किया गया था, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, खेतरी कॉपर कॉम्प्लेक्स राजस्थान में स्थित है, ये भी सही है, ये भी सही हो जाएगा। और पूछा जा रहा है कि कौन सही नहीं है। मिनरल एक्सप्लोरेशन कंसल्टेंसी लिमिटेड का मुख्यालय जयपुर में स्थित है, ये गलत हो जाएगा। जयपुर में नहीं है, ये नागपुर में है, नागपुर में है, नागपुर महाराष्ट्र में है। तो सही कौन कौन है? 1 और 2 दोनों सही है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, केवल 1 और 2 दोनों सही है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय निवेश कोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फिर से एक कथन वाला क्वेश्चन आ गया है, देखिए। तो पहला है, इसे 2005 में बनाया गया, राष्ट्रीय निवेश कोष के बारे में बोला जा रहा है, तो ये बिल्कुल सही है। इसकी वार्षिक आय के 75% का उपयोग स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार को प्रोत्साहित करने वाली योजनाओं में किया जाता था, ये भी बिल्कुल सही है। इसे 2018 में भंग कर दिया गया था, ये गलत हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल कथन 1 और 2 सही है, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। केवल कथन 1 और 2 सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, यह एक ठंडी और शुष्क वायु है, कौन एक ठंडी और शुष्क वायु है, ये बताना है। चलिए, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बोरा। बोरा क्या है? ठंडी और शुष्क वायु है। और ये सब क्या है? ये सब तूफान है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं।
नेक्स्ट है उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन संक्रांति के महीने किस महीने में होती है? उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन संक्रांति किस महीने में होती है? उत्तरी गोलार्ध का बात किया जा रहा है। तो उत्तरी गोलार्ध में कब होता है? जून के महीने में होता है। जून के महीने में उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन संक्रांति यानी कि 21 जून के दिन 21 जून के दिन सूर्य जो होता है वो कर्क रेखा पे लंबवत चमकता है। कर्क रेखा यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध पे लंबवत चमकता है। और दक्षिणी गोलार्ध में कब होता है ग्रीष्मकालीन संक्रांति? दक्षिणी गोलार्ध में होता है दिसंबर के महीने में, 22 दिसंबर को होता है। उत्तरी गोलार्ध में कब होगा? 21 जून को होगा और दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर के दिन होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत काल में तवाकत ए नासरी की रचना किसने की थी? दिल्ली सल्तनत काल में तवाकत ए नासरी की रचना किसने की थी? तवाकत ए नासरी की रचना एक्सप्लेन तो किया जा रहा है, अब कितना किया जाएगा? ये सेट प्रैक्टिस है, इतना काफी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिनहाज उल सिराज, ऑप्शन नंबर ए। तबकात ए नासरी किस भाषा में लिखा गया था? फारसी भाषा में। फारसी भाषा में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को देश से निकालकर कहाँ भेज दिया था? अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकालकर कहाँ भेजा था? बताइएगा। तो बहादुर शाह जफर कौन थे? बहादुर शाह जफर कौन थे? अंतिम मुगल शासक। अंतिम मुगल शासक जो 1857 के समय दिल्ली से ये नेतृत्व किए थे। 1857 की क्रांति दिल्ली से नेतृत्व किए थे। नेतृत्वकर्ता, लेकिन वास्तविक नेतृत्वकर्ता किसको माना जाता है? बख्त खां को माना जाता है। वास्तविक नेतृत्वकर्ता कौन था 1857 की क्रांति के समय दिल्ली से? वक्त खान। वक्त खां। इसको कहाँ भेज दिया गया था? बहादुर शाह जफर को कहाँ भेज दिया गया था? रंगून भेज दिया गया था, जो बर्मा का राजधानी था उस समय। और ये बर्मा भी कहाँ पड़ता है? म्यांमार को ही बर्मा बोला जाता है, बर्मा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम कब पारित किया गया था जिसने प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया? भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम कब पारित किया गया था जिसने प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया था? बताइएगा। बिल्कुल सही, वक्त खान। सभी का आंसर बिल्कुल सही है। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बताइएगा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा लाया गया था?